आज का हमारा टॉपिक है PEM। क्या टॉपिक? PEM। ठीक है, PEM में PEM का फुल फॉर्म आपको पता होगा। Yes, ma'am। P का मतलब प्रोटीन, E का मतलब एनर्जी, M का मतलब न्यूट्रिशन। ठीक है, तो P का मतलब प्रोटीन का मतलब हमको पता ही है। E एनर्जी जो होता है यानी ऊर्जा की कमी होना, कैलोरी की कमी होना, और M का मतलब माल न्यूट्रिशन जो हमारा है उसका हिंदी में अर्थ होता है कुपोषण। क्या होता है? कुपोषण। यानी प्रोटीन प्लस ऊर्जा से होने वाला कुपोषण। तो इससे होने वाले जो कुपोषण है मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? क्वाशियरकर, मैरेस्मस और क्वाशियरकर मैरेस्मस। पहले तो PEM होता ही क्यों है बच्चों में? भारत जैसे देश में क्या होता है कि जनसंख्या ज्यादा है और बच्चों को जब उनकी ग्रोथिंग एज होती है 0 से लेकर 5 वर्ष तक की, उनको प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन न मिल पाना, कैलोरी न मिल पाना, गरीबी के कारण PEM होता है। या फिर PEM क्यों होता है? जो माताएं होती हैं अगर उनका कोई एक बालक जन्म लिया है और 1 वर्ष के अंदर यानी 1 वर्ष बाद दूसरा बालक जन्म ले लेता है तो पहले बालक को ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती, यानी उन्हें वो अपना दूध नहीं पिला पाती है, उनके खान पान पर ध्यान नहीं देती है, जिसके कारण उस पहले बालक को क्या हो जाता है? PEM से वो ग्रसित हो जाता है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन से ग्रसित हो जाता है। तो आइए इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कुपोषण की जो पहली बीमारी है कौन सा है? क्वाशियरकर। ठीक, जो क्वाशियरकर बीमारी होती है वो मेनली होता है हमारा प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। और जो प्रोटीन की कमी से होता है किस उम्र के बालकों में ये होता है? 1 वर्ष से 4 वर्ष तक के बालकों में होता है। फिर इस कुपोषण को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, एडेमेटस कुपोषण। कौन सा कुपोषण? एडेमेटस कुपोषण। फिर आते हैं हम लोग इसमें लक्षण क्या होता है? अगर बालक क्वाशियरकर रोग से ग्रसित है तो उसके शरीर में सूजन आता है और सूजन को हम लोग बोलते हैं ओडिमा। क्या बोलते हैं? ओडिमा। और जो सूजन होती है फेस ऐसा सूजता है जैसे लगता है चंद्रमा के समान फूला हुआ है, तो इसका एक लक्षण या फिर मून फेस के नाम से हम लोग जानते हैं। इसमें बच्चे का चेहरा मून फेस की तरह दिखाई देता है। फिर है आपका इसमें जो ओडिमा होता है वो पिटिंग ओडिमा होती है। कौन सी ओडिमा? पिटिंग ओडिमा। पिटिंग ओडिमा का मतलब है कि जहाँ पर भी हाथों में या पैरों में सूजन है अगर वहाँ आप अंगूठे से दबाएंगे तो वहाँ की जो स्किन होगी वो 2-3 मिनट तक 4 मिनट तक दबी रह जाएगी, फिर वो धीरे धीरे ऊपर उठता है, तो उसे हम लोग कहते हैं पिटिंग ओडिमा। फिर है जब सूजन होना प्रारंभ होता है तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पूरी बॉडी फूल जाती है। सूजन शुरू होता है बच्चों की पैरों से, बच्चों का जो पंजा होता है वहाँ सूजन होती है, फिर हाथों में सूजन होती है, उसके बाद से फिर बच्चे के चेहरे में सूजन आती है। और नेक्स्ट है आपका कि इस क्वाशियरकर के कारण बच्चों को चिरोसिस होने का खतरा रहता है। क्या होता है? चिरोसिस। चिरोसिस में जो ओठ के जो किनारे होते हैं ना ये दोनों ये फट जाते हैं और इसमें से खून आने लगता है। फिर जाहिर सी बात है कि इतने सारे जब लक्षण बच्चे में आएंगे तो उनके अंदर चिड़चिड़ापन आ जाएगा या मानसिक विकार बन हो जाएगा। आप देखे होंगे प्राय बच्चों को किसी भी तरह की बीमारी होती है तो चिड़चिड़ा होकर कोई भी काम आप करिए, उनको घुमाइए फिराइए खिलाइए तो बस रोते रहते हैं। तो उसी प्रकार जब बच्चे को क्वाशियरकर होता है तो चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर है कि इसमें एक चीज मैंने नहीं लिखा है, इसमें बच्चे का जो बाल होता है वो ट्राई कलर का हो जाता है। ट्राई कलर का कहने मतलब उसमें 3 रंग दिखाई देने लगते हैं। सपोज करिए जड़ से हम कोई एक बाल ले रहे हैं और उस बाल में 3 कलर हो जाते हैं, जड़ में कोई और कलर, बीच में कोई और कलर और उसके ऊपर कोई और कलर, तो इसमें बालों का रंग जो है बदल जाता है। फिर हम बात करेंगे कि अगर हमें इस क्वाशियरकर का उपचार भी करना है तो हम क्या करेंगे? तो बच्चे को आहार में अधिक से अधिक मात्रा में प्रोटीन देंगे। क्या देंगे? प्रोटीन देंगे। प्रोटीन के जो अच्छे स्रोत हैं जैसे मान लीजिए आपका दूध हुआ,
दाल हुआ, ठीक है। और साथ में आप अगर बच्चा खाने लायक है, मान लीजिए 3 वर्ष के बाद का है, तो आप उसे अंडा भी आराम से मैश करके दे सकते हैं। तो इस तरह का जब हम आहार देंगे तो उसे क्वाशियोकर से धीरे धीरे क्या मिलने लगेगा, आराम मिलेगा या निजात मिलेगा। फिर हमें किसका ध्यान रखना चाहिए, बालक को फॉर्मूला मिल्क देंगे। सपोज करिए मान लीजिए 1 वर्ष का बालक है और उसे ऐसी समस्या है, तो उसे हम लोग फॉर्मूला मिल्क भी देंगे। फिर ये ध्यान रखना है कि जो माताएं होती हैं, बच्चे के जन्म देने में कम से कम 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। कितने वर्ष का अंतर, 3 वर्ष का अंतर होना चाहिए। ये तो हो गया हमारा क्वाशियोकर। और जो हमारा मेरस्मस है, इसको लाइट वेट में हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। जो मेरस्मस होता है, ये प्रोटीन के साथ साथ इसमें कैलोरी की भी कमी होती है, यानी प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होने वाला जो कुपोषण है वो कौन सा है, मेरस्मस है। फिर जैसे ये 1 से 4 वर्ष तक के बच्चे को हो रहा था, लेकिन मेरस्मस 1 से कम वर्ष के बच्चों में होता है, यानी महीने में आप आ जाएंगे। बच्चा 8 महीने का, 9 महीने का, 6 महीने का, इस तरह के जो महीने वाले बच्चे होंगे उन्हें क्या रोग होगा, मेरस्मस होगा। फिर इसमें जो जैसे इसमें सूजन आ रही थी क्वाशियोकर में, लेकिन मेरस्मस में सूजन नहीं आता है, शरीर सूख जाता है, लकड़ी के समान हो जाता है। आपको कल मैंने वीडियो दिखाया था उसका, ठीक है। और इसी शरीर के सूख जाने के कारण बोला जाता है कि बच्चा मरा मरा सा हो जाता है। इसी शब्द को लेकर इस बीमारी का नाम रखा गया मेरस्मस। फिर आते हैं हम लोग, क्यों होता है ये बच्चों को, मतलब इसका मेन कारण क्या है, तो माता का दूध पर्याप्त न मिलने के कारण। जैसे हमने ये कहा कि एक माता को दूसरे बच्चे के जन्म में 3 वर्ष का कम से कम अंतर होना चाहिए, या फिर माता का आहार ही ऐसा नहीं है कि उन्हें दूध नहीं बन पाता है, तो बच्चा दूध ही नहीं पीता है। और माता के दूध में तो कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सब कुछ होता है, ठीक है, जो एक बच्चे की ग्रोथ के लिए पर्याप्त होता है। तो उसकी कमी के कारण ये रोग होता है। फिर अगर लक्षणों में और देखा जाए तो त्वचा पर झुर्रियां पाई जाती है, यानी त्वचा सिकुड़ जाती है। साथ ही साथ बच्चों को क्या आ जाता है, मानसिक विकार। तो आज के लिए इतना। कल हम डिटेल में क्वाशियोकर और मेरस्मस पढ़ेंगे। थैंक यू।